राम नमस्कार बच्चों। प्रेरणा पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ एपिसोड से मैंने देखा, फोन भी आए, बोले सुनील साहब आप बहुत कड़वा बोलते हो। वो कड़वा बोलना मेरा जिम्मेदारी है, मेरा असूल है। एक टीचर के लिए, गुरु के लिए मेंटर और एक सच्चा फ्रेंड जो बच्चों का होता है। माता पिता सबसे बड़े फ्रेंड होते हैं, वो गुरु भी होते, टीचर भी होते हैं, मेंटर और साथ साथ सबसे बड़े फ्रेंड। बच्चा जब घर में टीचर, गुरु, फ्रेंड या मेंटर नहीं मिलता तब वो टीचर के पास आता। अगर वो नहीं मिलता तो आज के जमाने में ऑप्शन है केवल मोबाइल। तो आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो सभी पेरेंट्स, मैं भी एक दो बच्चों का पिता हूँ, मेरे भी दो लड़के हैं। बड़ा लड़का डॉक्टर है, दूसरा डॉक्टरी में पढ़ाई कर रहा है। मैंने जो जीवन में आपाधापी, संघर्ष, कठिन उनसे अभ्यास में जो कठिनाइयाँ, चिंताएं झेली, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज केवल कड़वी बात नहीं, सच्चाई और एक ऐसी बात हर पेरेंट्स को चुभेगी, आग लगा के दिल में। कहीं ना कहीं आप यही बोलेंगे, ये प्रेरणा पाठशाला वाला सुनील सर हमें गाली देता है, हमें ब्लेम करता है। वैसे ऐसा क्या है, मोबाइल से नहीं, बच्चे पेरेंटिंग से फेल होते हैं, पेरेंट्स से फेल होते हैं। पेरेंट्स बोलेंगे हमारी वजह से बच्चे कैसे फेल हो। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात, ध्यान से सुनना, सुनने के बाद मनन चिंतन करना। गलत भी लगे तो फिर भी इस वीडियो को बराबर ध्यान से सुनना। मैं क्या कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं 99% आज मेरी बातें सभी उन पेरेंट्स, कहने का मतलब सभी पेरेंट्स से जुड़ी हुई है। पहले मेरे से जुड़ी थी, आज सभी से जुड़ी हुई। ध्यान से सुनो, सिर्फ बात है, प्रॉब्लम ब्रेकडाउन। मोबाइल आधुनिक जमाने का बहुत बड़ा यंत्र, इंस्टेंट खुशी देता है, अकेलापन दूर करता है, 24 घंटे साथ में रहता है। चाहे कोई हो या ना हो, उसमें पेरेंट्स आ गए, ब्रदर आ गया, सिस्टर आ गया और फ्रेंड भी आ गए। सबसे बड़ा सवाल है, हर घर में कंप्लेन है, हर घर में फरियाद है, कोई घर अछूता नहीं। फरियाद किसकी है? मोबाइल मोबाइल मोबाइल। तो सबसे पहली बात, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, मेरा बच्चा पूरा दिन 24 घंटे मोबाइल पे कुछ न कुछ देखता रहता है, इसलिए बिगड़ गया। तो पहली बात, मोबाइल उसे किसने दी? आपने दिया। किस नाम पे? पहले दिया ऑनलाइन। बेटा ऑनलाइन कोचिंग क्लास करो, 1 घंटे का होता है कोचिंग क्लास ऑनलाइन। 23 घंटे बच्चा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे रहता है, आपको पता भी नहीं पड़ता। मोबाइल से चीजें गूगल आपके बच्चे को चलाता है। इट्स टू बी टोटली क्लियर एंड कवर योर चाइल्ड्स ब्रेन, बॉडी एंड माइंड। सेकंड, कभी कुछ घर में बात हो तो चुप करने के लिए भी आप मोबाइल से, बेटा चुप जा। तीसरी बात, आप कुछ काम कर रहे हो, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या ना इम्पोर्टेंट हो, आपको कुछ आराम भी चाहिए, बच्चा डिस्टर्ब ना करे इसलिए आप क्या देते हो? मोबाइल देते हो। तीसरी बात, इससे क्या होता है, पहले आपने ऑनलाइन के नाम पे दिया, चुप कर डिस्टर्ब, इससे क्या होगा? बच्चे ने मोबाइल तो देख लिया,
दिया किसने? आपने। आप वापस मांग करी। उसके बाद मोबाइल का एडिक्शन हो गया, व्यसन हो गया, आदत सी हो गई। किसे हो गई? बच्चे को। जैसे आदत होई, बच्चे को जो चीज से डिसिप्लिन स्टडी के लिए टोटली खत्म। सीधी सी बात है। और आप बोलते हो मोबाइल का एडिक्शन हो गया मेरा, पूरा दिन देखता है। जिम्मेदार कौन? केवल माता पिता। और हम दोस्त किसे देते हैं? बच्चे को। नंबर 2, बटर ट्रूथ अटैक। मोबाइल 24 घंटे आप नौकरी करो या बिजनेस करो, आधुनिक जमाने में एक जरूरियात है मोबाइल, हर काम के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, धंधे के लिए, हर काम के लिए जरूरी है। लेकिन होता क्या, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स, फादर हो या मदर हो, हम भी कहीं ना कहीं टोटली डिपेंडेबल ऑन मोबाइल। होता क्या है, हम अपने बच्चों के भविष्य को जाने अनजाने में दरकिनार कर रहे हैं। होता क्या है, बच्चों को पेरेंट्स, बच्चा 8 घंटे स्कूल में पढ़ता है, 2 घंटा कोचिंग में, 10 घंटा, 8 घंटे सोया है, 6 घंटे बच्चे को टाइम पास करना है। दिल की कुछ बातें कहनी है, स्टडी की कुछ बातें कहनी है, कुछ प्रॉब्लम्स कहने हैं, किसे बोलेगा? पापा मोबाइल में, मम्मी मोबाइल में, बात किसी के साथ नहीं करता। तो बच्चे को टाइम हम नहीं देते, टाइम हम नहीं देते। नंबर 2, अटेंशन, उसके साथ जो जुड़ाव होना चाहिए एक पिता का, माता का, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। दूसरी बात, स्वयं हम खुद मोबाइल में इतने बिजी हैं, हम उसे समझते नहीं। तीसरी बात, 24 घंटे में जैसे भोजन पे, डाइनिंग टेबल पे भी अगर हम बैठते हैं, एक पिता और माता स्वयं मोबाइल के बैठता है, बच्चा कुछ बातें करना भी चाहिए, तो वो कम्युनिकेशन फादर एंड चिल्ड्रन, मदर एंड बेटी की होती नहीं। तो खुशी और प्रॉब्लम वो कहाँ ढूंढेगा? इंटरनेट में। और इंटरनेट उसे सिखा देगा प्रॉब्लम्स क्या है, खुशी क्या है, दुख क्या है। तो होता क्या है, मोबाइल से उसका अटेंशन बढ़ जाएगा, तो वो सीखेगा इंटरनेट से। इसका गुरु कौन बनेगा? उसकी हर बातें, प्रॉब्लम्स हो या न हो, छोटी मोटी सभी बातें जेमिनी, चैट जीपीटी, गूगल उसे बताएगा। तो क्या बोलेगा? दुनिया में माता पिता की क्या जरूरत है, हर चीज तो गूगल सॉल्व कर रहा है। धीरे धीरे वो आपसे दूर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। नंबर 3, इमोशनल और रियलिटी चेक। सच सुनना भारी पड़ेगा। आपने बच्चे को टाइम नहीं दिया, आज का बच्चा अंदर से खत्म हो चुका है, अकेला हो चुका है। उसके साथ संगार, मित्र, फादर, मदर, कुछ इमोशन, फीलिंग उसकी जो भी है, किसके साथ शेयर करें? तो होता क्या है, फैमिली डिस्कनेक्टेड, पिता माता दोनों डिस्कनेक्टेड। होता क्या है, रूम में कैसा है? अकेला है, नॉट कनेक्टेड एनी फादर एंड मदर एंड सिस्टर। डिनर टेबल पर भी आप बातचीत नहीं करते, तो बच्चा करेगा क्या? मोबाइल ही ढूंढेगा। फिर बोलोगे ये घर तो उसने हॉस्टल बना डाला, हॉस्टल नहीं धर्मशाला बना दिया, जहां सुबह उठो, नौकरी धंधे पे बाहर जाओ, शाम को आओ और सो जाओ, कोई बातचीत नहीं, ना खुशी ना गम। एक समय ऐसा आता है वही बच्चा पेरेंट्स के हाथ से निकल जाता है,
तब तक पानी सिर से ऊपर निकल हो चुका। इसलिए पेरेंट्स को सब चीज समझनी पड़ी। होता क्या, पांचवा बच्चा पेरेंट्स कंट्रोल्स। पेरेंट्स बोलते हैं रिजल्ट्स नहीं, पेरेंट्स का एक ही जगह पे होता है, कितना परसेंटेज आया है, कितना रैंक आया है। शर्मा जी का बेटा, शर्मा जी की बेटी, बच्चा कुछ बोलना भी चाहता, आप उसके साथ बात नहीं करते, आपने टाइम नहीं दिया, न बातचीत की, न कनेक्टेड रहे, न उसके साथ बैठे, न उसको समझा। चाहे वो खुशी होए कम, आपके सर्टिफिकेट की बात करते हो, डिग्री की बात करते हो, परसेंटेज की बात करते हो, और आप क्या कहते हो, मुझे रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट वो कहां से देगा? उसे प्यार ही नहीं मिला, और आप उसके ऊपर एक्सेप्टेशन कैसे कह सकते हो? एक्सेप्टेशन नहीं है, आपको जरूरत है। अगर वो पढ़ा नहीं तो बेकार होगा, घर में बगावत करेगा। होता क्या है, कंट्रोल से वो बच्चा बाहर निकल जाता है। क्यों? कि हमने कनेक्शन ही नहीं किया, हम उसके साथ बैठे ही नहीं, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। और हमने बच्चों को समझना प्रयास नहीं किया, इतना अग्रेसिव हो गया। छोटी छोटी बातों में गुस्सा होना, बगावत होना, सामने बोलना, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई जाए बाहर का। सॉल्यूशन क्या है? देखो, सर से पानी निकल गया, बच्चा हाथ से गया, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। फिर भी 4 सॉल्यूशन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बताया। फॉरगॉटन रूल्स, मोबाइल मत यूज करो। सबसे पहली बात, वो हर माँ बाप, अगर आप ऑफिस में हो या बिजनेस में हो, उस समय मोबाइल यूज करो। जैसे घर पे आओ, आप एक पति हो और एक पिता हो, एक लड़के के एक लड़की के, पति हो पत्नी के। ऑफिस के बॉस ऑफिस में, बिजनेस का बॉस बिजनेस में। घर पे आप पिता हो, भाई हो और एक पति हो। अगर यही चीज अगर आपने सीख ली, समझ ली, तो दावे के साथ बोलता हूं वही बच्चा कनेक्टेड हो जाएगा। तो पहली बात, घर पे आने के बाद आपको स्वयं मोबाइल का यूज नहीं करना है। आपने बंद किया, बच्चा बोलेगा पापा ने बंद कर दिया। थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, बाद में पूछेगा पापा क्यों नहीं, उसे समझाओ मोबाइल के फायदे क्या है, नुकसान क्या है। उसी जब आप घर में, ऑफिस और नौकरी वो छोड़िए, घर में मोबाइल यूज नहीं करते, खाने साथ में बैठते हो, बातचीत करते हो, फीलिंग शेयर करते हो, इमोशन शेयर करते हो, बच्चा बोलता पापा मैं, धीरे धीरे वो खुलेगा। उसके बाद बताओ को मोबाइल के फायदे। मोबाइल को हमें यूज करना है, ऐसा नहीं कि गूगल हमें यूज करे और हमें गुलाम बनाए। You have to connect your children like boys and girls and wife without mobile. मोबाइल के बगैर ही आप कनेक्ट करो। अगर पेरेंट्सिंग करना है तो जवाब देना नहीं। क्यों नहीं देगा? और अगर बच्चा शुरू में जवाब नहीं देगा, क्योंकि वो बोले सामने बोलेगा आपने मेरे लिए टाइम नहीं बिगाड़ा, बेटा मेरी गलती थी। अपने बच्चे अपने हैं, हमसे गलती हुई, माफी मांगना कोई गुनाह नहीं, बेटा मैंने गलती की। बोलेगा पापा आप माफी मत मांगो, मेरी गलती है। तो 4 रूल्स मोबाइल। नंबर 1, दूसरा एग्जाम्पल बनो। एग्जाम्पल क्या बनना है? खुद ही मोबाइल बंद कर दो, सबसे बड़े एग्जाम्पल बन गए। और एक्सेप्ट करने से पहले स्वयं डिसिप्लिन। सबसे पहले अगर बच्चों के पास डिसिप्लिन मांगते हो और रूटीन मांगते हो, कंसिस्टेंसी मांगते हो, रिजल्ट्स मांगते हो, एवरीडे टाइम टेबल मांगते हो, तो वही चीज स्वयं पे ऊपर अनुकरण करो। मोबाइल स्वयं बंद करो, डिसिप्लिन में रहो, कनेक्टेड रहो, रूटीन में रहो। आपका बच्चा आपको देख के आगे बढ़ता। हर बच्चा, कोई भी बच्चा अपने माता पिता के देख के बड़ा होता है, उनके उसूलों पे चलता है। इसलिए कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं और दुनिया में कोई नहीं। और एक 14 साल का बच्चा, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए टाइम नहीं निकाला, केवल मार्क
के लिए प्रेशर करती हैं। सोचिए उसे क्या प्यार मिला? नहीं मिला। क्या मिला? एक्सेप्टेशन मिला। तो वो अग्रेसिव हो गया, बहाने बनना, सामने बगात किया। नंबर 3 कम्युनिकेशन, संवाद प्रक्रिया। संवाद के लिए क्या चाहिए? कनेक्शन। एवरी डे टॉकिंग विथ चाइल्ड, हर रोज बच्चे का साथ, कितने भी बिजी हो, 15 से 20 मिनट, सुबह 20 मिनट, शाम को 20 मिनट, शाम को साथ में भोजन करें, दिन में 2 बार फोन कॉल करें, उसकी इच्छा वाली चीज लाए, खिलाए, पिलाए, बैठिए, माइंड सेट करें उसका। बेटा घबराना नहीं, अगर तू फेल भी हो गया, परसेंटेज कम भी आएंगे, मैं तेरे साथ हूं। मुझे परसेंटेज की जरूरत नहीं, रैंक की जरूरत नहीं, मुझे तेरी जरूरत। अगर तू जिंदा है, हम लोग साथ मिलकर दुनिया में एवरीथिंग इज इन द पॉसिबल इन द वर्ल्ड, हम सब कुछ पॉसिबल कर देंगे। तो बच्चा को हिम्मत आ जाएगी। नंबर 3 टाइम। बच्चों को क्या देना है? स्क्रीन मतलब मोबाइल। बच्चों को मोबाइल की चाहत नहीं, टाइम की चाहत। बच्चा माता पिता से मोबाइल नहीं, टाइम चाहता है, वो आपको टाइम देना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं अगर आपको साथ चाहता है, गिव टाइम। सिंपल, बच्चों को समय दे और उसको इमोशन दे, फुली दे, तभी आप सब कुछ कर सकते हो। पहली बात, मोबाइल स्वयं यूज न करें, एग्जाम्पल स्वयं बने। तीसरा कॉम्युनिकेशन इंकरेक्शन। चौथा टाइम देना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बच्चों को कंट्रोल मत कीजिए, नेवर कंट्रोल योर चाइल्ड। उन्हें ऐसा एनवायरमेंट दिए, गिव देम मोस्ट पावरफुल एनवायरमेंट, देन they will go on your pathway. This is the best way. तो अगर आपको बच्चों को मोबाइल से दूर करना है, तो पहले खुद को दूर करना पड़ेगा। अगर आपने उसे सही बनाना है, तो स्वयं डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, स्वयं रूटीन में आना पड़ेगा। बच्चों को ब्लेम करना आसान है, उसकी गलती बताना आसान है, उसको झूठा बताना आसान है, लेकिन जब तक आप खुद नहीं बदलोगे, बच्चा बदलने वाला नहीं। इसलिए कहता हूं बच्चों को मोबाइल का स्क्रीन नहीं, आपका साथ चाहिए। मोबाइल ने बच्चों को नहीं बिगाड़ा, बिगाड़ा किसने? पेरेंट्स ने। हम ही स्वयं कुछ न कुछ जिम्मेदार, देखा जाए तो 100% है। अगर बच्चों का हम भविष्य चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन दुनिया में आगे बढ़े, तो हमें केवल 2 साल, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 3 साल अगर हमने अपने आप पे कंट्रोल कर लिया, अपने आप को डिसिप्लिन बना दिया, तो आपका बच्चा वो डिसिप्लिन सीखेगा। जीवन के 60 साल वो कभी पीछे नहीं हटेगा, वो आगे 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 बढ़ेगा। आज का अध्याय मैं यहाँ पूर्ण कर दूँ। अगर कुछ कड़वा लगा, आग लगाने वाला, माफ करना, लेकिन मैंने जो 25 साल में समझा 10,000 बच्चों में, तो कहीं ना कहीं हम स्वयं पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। अच्छा लगाओ तो लिंक करें, शेयर करें और अन्य के वजह पढ़ाओ।